था उस पे बोला है कि एक क्लास 1 का बच्चा को ए फॉर एप्पल या ONE1 का स्पेलिंग भी नहीं आ रहा। भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, हमारा अपना हक को मांग रहा है। नेक्स्ट मंथ इट वाज सो फनी फॉर अस कि हम लोग रोएगा ना हंसेगा सिचुएशन आ गया था। मांग को जारी रखेंगे, एक ही मुद्दा है, स्टेट एक्सचेकर से हमको सैलरी देना है। हम लोग सैलरी से ही करते हैं। जब हम लोग का सैलरी इतना स्टेगनेंट है और सैलरी ही इतना इरेगुलर, पता नहीं अभी भी कब मिलेगा पता नहीं। वो भी सरकार काम नहीं करता, काम हम करते हैं। हमारा काम का बल पर उन्नति होता है, विकास होता है, बनता है, तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल हमारा आखिरी उम्मीद है। उस Vikhayama, lecturer Daik Naharlagan, and also the spokesperson of all Arunachal Pradesh Teacher Educator Association. The person sitting in my right is Tadar Tasuk, and on my left is Solong Byung, my co-spokesperson of the association and also the lecturers of DITE. Today we are here to once again to place our grievance in front of public and government, Honorable CM, Honorable DCM, and Honorable Education Minister. Before giving the press statement, I would like to state a quote, the very infamous quote. It says, teacher is the profession that creates all the other profession. So my question is here that if teacher creates all the profession and we the lecturers of DITE, we are the teacher educator. So the very basic grievance of our association and as a DITE lecturers of DITE and the staffs of SCRT, we have a salary, irregular dispenses of our salary. So the question is that ये सरकार से मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग को इतना बेसिक, सच अ बेसिक के लिए भी हम लोग को यहाँ पे ग्रीवेंस प्लेस करना पड़ रहा है। एज बीइंग द टीचर एजुकेटर, वी हु ट्रेन्स द इन सर्विस टीचर एंड वी ऑल्सो ब्रिंग होप्स इन द फ्यूचर टीचर, तो हम लोग के लिए इतना बेसिक हम लोग का जो राइट है उन लोग के लिए भी आज हम लोग को यहाँ पे आके आप लोग का सामने पे अपना ग्रीवेंस प्लेस करना पड़ रहा है। सो दिस इज वेरी disheartening with we are placing our grievance, and today we are here to announce our second phase of pen down strike across all the DITEs of Arunachal Pradesh for 2 days, that is 4th and 5th of June. Whereas I believe this should never have happened. ये कभी होना ही नहीं चाहिए था कि हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक रखे, हमारा रेगुलर सैलरी डिस्पेंस के लिए हम लोग को पेन डाउन स्ट्राइक रखना, हमको नहीं लगता ये कभी हम लोग करना चाहिए था। बट देन द सिचुएशन एंड द टाइम है हम लोग को कंपेल कर दिया कि हम लोग ये सिचुएशन पे अभी आके आप लोग का सामने पे आप लोग अपना ग्रीवेंस प्लेस करना पड़ रहा है। सो आवर फर्स्ट फेज ऑफ पेन डाउन स्ट्राइक वाज हेल्ड ऑन 29th of May, बट हम लोग का जो फर्स्ट फेज हुआ था 29th of May में हुआ था पेन डाउन स्ट्राइक, लेकिन हम लोग का उसके बाद हम लोग का गवर्नमेंट से और हम लोग का पेरेंट्स बोली, अगर वी आर द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, तो हम लोग का जो पेरेंट्स है, मम्मी है, पापा है, ऑफ कोर्स दे आर द गवर्नमेंट, बट देयर वर नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। उन लोग से कुछ नहीं आया हम लोग को कि हाँ हम लोग का जो रेगुलर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का बेटा बेटी है हम लोग के लिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। सो वी with compulsion we have to come to this second phase of our pen down strike that will be tomorrow and day after tomorrow. तो हालांकि रिसेंटली हम लोग ने बहुत सारा एगिटेशंस देखा है जो इन रिगार्डिंग टू द एलिमेंट्री एजुकेशन कि अरुणाचल पे एलिमेंट्री एजुकेशन पे रिसेंटली जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ था उस पे बोला है कि एक क्लास 1 का बच्चा को ए फॉर एप्पल या ONE1 का स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है। सो दिस सच थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर अरुणाचल प्रदेश। तो एजुकेशन क्वालिटी लेके पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न, पब्लिक्स आर वेरी कंसर्न, एंड आई एम वेरी होपफुल, और हम सोचते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट भी इस बात को लेके बहुत दे आर वेरी कंसर्न, बट वी रियली वांट टू सी दैट इन एक्शन, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन, वी द स्टाफ, द लेक्चरर्स ऑफ डाइट, वी आर द डायरेक्ट स्टेक होल्डर। हम लोग जो लेक्चरर्स है डाइट का स्टाफ जो भी, वी आर द डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हम लोग ही ट्रेन करता है इन सर्विस टीचर्स को। So with this I would like to make a little clarification. बहुत सारा जो व्यूअर्स था लास्ट टाइम का हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग को लेके और डाइट को लेके देयर आर सम कंफ्यूजन, उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देता है। वी आर टीचर, हम लोग भी टीचर है, लेकिन वी आर द इन सिंपल टर्म हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर का टीचर। वी ट्रेन द इन सर्विस टीचर, जो इन ऑलरेडी सर्विस में है टीचर, उन लोग को हम लोग ट्रेन करता है। एंड दूसरा है कि हम लोग जो फ्यूचर टीचर है उन लोग को हम लोग पढ़ाता है, उन लोग को ट्रेन करता है। सो इन अ सेंस वी आर द टीचर ऑफ टीचर। सो ऐसा होते हुए
Now we are talking about elementary education, and especially we teach the student who are going to teach the elementary sections. और हम लोग elementary teachers को ही train करता है. When we talk about the foundational level और elementary sections का बात करेगा तो we are the direct stakeholders. And with this हम थोड़ा सा हम लोग का as three of us हम लोग यहाँ पे है, we are the new appointed lecturers. हम लोग बोला जाएगा तो we were initiated in 2025 मार्च से हम लोग ने अपना सर्विस ज्वाइन किया था, और उसका रिगार्डिंग पे हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता है, बिकॉज टू ज्वाइन दिस सर्विस डाइट में आपको लेक्चरर बनने के लिए ऑलमोस्ट वी स्पेंड आर 28 to 30 years का हम लोग का पूरा साल को हम लोग पढ़ाई पे लगाता है. वाई दैट इज बिकॉज यहाँ पे आपको सर्विस ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू हैव अ डबल मास्टर डबल डिग्री. डबल मास्टर आफ्टर क्लास 12 आपको डबल मास्टर डबल डिग्री करने के लिए इट ऑलमोस्ट टेक 10 years, 10 साल निकल जाता है. हम लोग वो करके एंड देन हम लोग का जर्नी सिंस चाइल्डहुड, ऑफ कोर्स we were initiated 25 of us lecturers were initiated. हम लोग initially 25 हम लोग last year हम लोग join किया है with also the very prestigious recruiting agency that is APCS का हम लोग थ्रू से हम लोग को रिक्रूट किया गया है, एंड विथ प्रॉपर हम लोग का प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुआ है, वाइवा हुआ है, रिटर्न हुआ है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एंड देन वी वेर वेरी हैप्पी. सच बोला जाएगा तो बिकॉज आवर जर्नी वॉज नॉट वेरी इजी. हम लोग we don't belong from a very good family. हम लोग बहुत अच्छा खाता पीता घर से, privileged घर से नहीं है. We are from struggling. My parents, I am the first generation educated person. हम literate है, मेरा मम्मी पापा पढ़ाई लिखाई नहीं है. But then since from childhood we dream that कि हम लोग एक बार एक अच्छा चीज करेगा अपना स्टेट के लिए, अपना जगह के लिए, अपना घर परिवार के लिए, अपना भाई बहन के लिए. हम लोग ये सोच के हम लोग ने पढ़ाई किया. वी ऑलमोस्ट गेव 30 years फॉर स्टडिंग. उसके बाद जब हम लोग का रिक्रूटमेंट हुआ, होने के बाद वी वेर वेरी हैप्पी. हम लोग ने बहुत सारा प्राइवेट जॉब्स किया, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स किया, इधर उधर काम किया, छोटा मोटा पूरा पार्ट टाइम करके आया. एंड फाइनली व्हेन वी गॉट दिस जॉब लास्ट ईयर जब मिला, इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल द 25 ऑफ लेक्चरर्स. हम लोग जो भी मिला वी वेर सो हैप्पी. इतना खुशी का साथ वी वेर विथ फुल प्राइड एंड देन विथ फुल इंस्पिरेशन एंड होप. हम लोग ये सोचा है कि हम लोग जब हम लोग को सर्व करने का मौका मिलेगा वी विल डू आवर बेस्ट. एंड एज द सर्विस डिमांड्स, हम लोग का जो सर्विस है यहाँ पे हम लोग का जॉब है कि वी हैव टू ब्रिंग आउट द फ्यूचर टीचर. आने वाला जनरेशन को एक अच्छा टीचर देने का हम लोग का काम है. एंड देन वी वेर वेरी होपफुल कि हम लोग बेस्ट देगा, बिकॉज we had gone through where we could not get a good teacher, जहाँ पे अच्छा टीचर नहीं मिला. Of course many of you might have experienced that. तो हम लोग सोचे कि हम लोग जब ये सर्विस पे ज्वाइन करेगा तो हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर को ट्रेन करेगा और हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्यूचर टीचर देगा. With that hope we joined the service. And then after joining just in the next month it was so funny for us कि हम लोग रोएगा ना हंसेगा सिचुएशन आ गया था, क्योंकि हम लोग को 3 महीना का सैलरी नहीं मिल रहा था. एंड देन रिलेटिव्स लोग, घर वाला लोग, सब लोग बोल रहे हैं वहां अभी तो एक क्लास जॉब में आ गया, आप लोग इतना अच्छा पोजीशन में हैं, ये सब. बट देन वी न्यू व्हाट द स्ट्रगल वी वर गोइंग थ्रू. 3 महीना तक हम लोग को सैलरी नहीं मिला. उसके बाद भी हम लोग को कब सैलरी मिलेगा कोई पता नहीं. इतना इरेगुलरिटीज था कि हम लोग वी वर इन डिलेमा. इतना मेहनत के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, इतना होप के साथ, इतना इंस्पिरेशन के बाद जब जॉब ज्वाइन किया है ये हाल हो रहा है. So that was a very tragic moment for us. हम लोग सब के लिए, जो स्पेशली हम लोग का सीनियर्स लोग भी वो प्रॉब्लम से गुजरता होगा. बट देन स्पेशली जो हम लोग 2025 में लेक्चरर्स हम लोग जो इनिशिएट हुआ है, हम लोग सर्विस को ज्वाइन किया, हम लोग के लिए वो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था. एंड इट वाज अ वेरी डायलेमेटिक पीरियड कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था व्हाट वाज हैपनिंग. एंड विद दैट वी वर स्टिल होपफुल. फिर भी हम लोग अपना गवर्नमेंट पे, अपना पेरेंट्स पे, अपना बिकॉज गवर्नमेंट, हम लोग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम लोग के लिए मम्मी भी, पापा भी, हम लोग का हेड भी, सब कुछ बॉस भी हम लोग का गवर्नमेंट है. सो वी वर वेरी होपफुल कि गवर्नमेंट हम लोग के लिए कुछ ना कुछ करेगा. सो वी प्लेस लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन डाला इधर उधर, हम लोग जाके बहुत बात किया. वी थॉट दैट समथिंग विल कम अप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. एंड देन फाइनली वी हैड टू कम दिस पेन डाउन स्ट्राइक पे हम लोग को कंपल्सन पे आना पड़ा. एंड रिगार्डिंग आवर जर्नी, अगर हम लोग का जर्नी का बात करेगा तो ऐसा हो गया कि लास्ट ईयर जब हम लोग इनिशियली हम लोग अपना ये जॉब ज्वाइन किया था, एट दैट पॉइंट आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड विद द स्पीच ऑफ आवर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर. उसने बहुत सुंदर स्पीच दिया था, एक स्पीच जिसने
जहाँ पे उसने बात किया था, टॉक्ड अबाउट द विकसित अरुणाचल एंड शिक्षित अरुणाचल अंडर द फ्लैगशिप ऑफ विकसित भारत एंड शिक्षित भारत का फ्लैगशिप का अंदर में बात किया था, which says that till 2030 all the students of India विथ रिगार्ड्स टू अरुणाचल की एक अच्छा विकसित हम लोग का एक क्वालिटी एजुकेशन का ऊपर फोकस करना चाहिए, और हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर्स ने इसका ऊपर स्ट्रेस दिया था, एंड विच कम्स अंडर NEP 2020 ऑल्सो, जो हम लोग का रिसेंटली 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत एम्फसाइज किया है, एंड देन द टीचर एजुकेटर्स लोग को बहुत एम्फसाइज किया है, एंड देन वी वर वेरी होपफुल, हम लोग की बहुत होपफुल कि हम लोग कुछ करेगा अपना स्टेट के लिए, कुछ करेगा अपना भाई बहन के लिए, कि ये सोच के हम लोग एक अच्छा टीचर हम लोग बनाएगा, पढ़ाएगा हम लोग, ये इतना होपफुल का आया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक साल रहने के बाद हम लोग का जो वो होप है कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत डिसहार्टन कर रहा है, हम लोग का इंस्पिरेशन जो डिस्ट्रेस में बदल रहा है, और हम लोग जो कुछ करना चाह रहा था वो कहीं ना कहीं हम लोग का अंदर पे खालीपन महसूस हो रहा है। सो ऐसा दिस ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग, एंड देन द वेरी बेसिक थिंग इज, ऐसा बोला जाता है कि व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। अगर आपका पेट खाली है तो आपका सामने में सोना चांदी भी रख दो तो आप सोच नहीं पाएंगे। सो समहाउ दैट इज हैपनिंग विद अस, हम लोग का साथ हो रहा है, बिकॉज सैलरी नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग को बेसिक हाउस होल्ड के लिए जो खाना पीना खरीदने के लिए भी हम लोग को उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हम कल खाना सब्जी खरीदने के लिए कहाँ से मैनेज करेगा, हम नेक्स्ट मंथ को मेरा EMI देने के लिए कहाँ से मैनेज करेगा, मतलब उसी सब में हम लोग का दिमाग लग रहा है। सो मे भी उसका कारण से वी वोंट बी वर्क इफेक्टिवली इन आवर सर्विस, हम लोग को जो सर्विस जैसा देना चाहिए तो वो सब में बहुत हैम्पर्स हो रहा है, एंड देन हम लोग सारा सब कुछ अपना सैलरी से ही करता है, खाना पीना पहनना जाना सब कुछ हम लोग सैलरी से ही करता है। जब हम लोग का सैलरी इतना स्टेगनेंट है और सैलरी ही इतना इरेगुलर, पता नहीं अभी भी कब मिलेगा, पता नहीं, वो भी पता नहीं, एंड देन इट्स वेरी हाई टाइम हम लोग के लिए भी। तो ऐसा हो कि विथ एम्प्टी स्टमक हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहा है, एंड एट द रिजल्ट हम लोग जो जैसा सर्विस देना चाहता था, जो जैसा करना चाहता था, हम लोग वो इफेक्टिवली हम लोग का काम पे कर ही नहीं पा रहा है। सो दिट इज द वेरी अल्टीमेट रिजल्ट कि हम लोग को सैलरी नहीं मिलने का बहुत सारा, दिस इज नॉट जस्ट, और सोशल प्रेशर से बहुत सारा चीज है, मेडिकल इश्यू से, मतलब गिनेगा तो आई वोंट बी एबल टू काउंट ऑल द प्रॉब्लम्स। तो बट स्टिल हम ये सब आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग का जो पब्लिक है, हम लोग का जो गवर्नमेंट है, सबको बताने का बाद भी, बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल। फिर भी हम सोचते हैं कि आज हम यहाँ आया है, आप लोग अरुणाचल का जितना भी व्यूअर्स होगा, हम लोग अरुणाचल का जितना भी पब्लिक है, हम लोग का ग्रीवेंस को सुनेगा, और हम लोग का गवर्नमेंट जो है हम लोग को समझेगा ये बात को कि हाँ सच में प्रॉब्लम चल रहा है इन लोग का ये सब। एंड देन विद दिस I again would like to say about this हम लोग का जो, because while watching the speech of our honorable education minister, हम उसका एक बात still it always मेरा दिल को छू गया था वो बात, इसलिए हम फिर आप लोग को ये बोलना चाहता है। उसका जो स्पीच में उसने बोला था कि he requested the public of the अरुणाचल प्रदेश, ओके, he requested कि हम लोग अपना एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए एक आदमी से नहीं होगा, ना ही एक टीचर से होगा, ना सिर्फ एक पेरेंट्स से होगा, ना सिर्फ स्टूडेंट से होगा। उसने बोला था कि दैट वी हैव टू कम टुगेदर, कि हम लोग को एक साथ आना पड़ेगा कि अरुणाचल को एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो वो लाइन को हम इतना दिल से लिया था कि दैट आई थॉट कि मेरा जो पार्ट है एक अच्छा टीचर बनाना, एक अच्छा फ्यूचर में एक टीचर देना, और जो ऑलरेडी टीचर है उसको प्रोफेशनली डेवलपमेंट करने के लिए स्किल्स जो चाहिए वो हम ट्रेन करने के लिए, दैट वाज ऑल अंडर मी। हम सोचे कि हम लोग पूरा सारा 25 हम लोग का जो लेक्चरर्स है, एंड देन और सीनियर्स ऑल्सो जो भी हम लोग का वर्किंग मेंबर है, हम लोग सोचे कि हम लोग इसको बेहतर बनाएगा, क्योंकि हम लोग को वो स्पीच जो इतना अच्छा लगा, स्पेशली मी, हमको बहुत इंस्पिरेशनल लगा था। सो आई बिलीव कि वो जो जितना भी हम लोग का CM सर है, CM सर ने भी रिसेंटली हम लोग का जो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी का जो सेंटर है डोईमुख में उसने विजिट किया था। उसने न्यूज में उसने बोला कि ही रियली लाइक्ड इट, एंड देन ही वांटेड टू एनकरेज दैट, एंड देन ऑल्सो वो जो वहां पे जो सेंटर्स पे बना था, दैट वाज ऑल्सो हम लोग का DC मैम हम लोग का दाइट पे आया था, दाइट नाहरलगन, सी केम देयर, एंड देन हम लोग का वहां पे भी हम लोग वो सब चीज का ऊपर काम करता है, एंड देन सी ऑल्सो हैड अ डिस्कशन विद अस ऑल्सो। तो समहाउ वी आर ऑलवेज द कंट्रीब्यूटर, बट देन गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट और एज अ पब्लिक हम लोग का काम दिखाई नहीं देता होगा, बट देन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो उस चीज को आप लोग नजरअंदाज नहीं करने से ठीक है, प्लीज लुक इन टू आवर ग्रीवेंस, और बिकॉज देयर विल बी मेनी फ्यूचर एजुकेटर्स जो डाइट पे, और भी बहुत सारा लोग बाद में फ्यूचर एजुकेटर्स लोग ज्वाइन करेगा। उसके बाद
many are there who are inspiring to be a teacher educator कि अच्छा टीचर बनाना है, ये सब अपना अरुणाचल को क्वालिटी एजुकेशन देना है, they are inspiring for that. तो वो सब को होप को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि होपलेस होने मत दीजिए, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस बात को ध्यान में देके एनकरेज कीजिए कि अगर एजुकेशन को क्वालिटी बनाना है, एज आवर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सेड कि हम लोग को एक साथ काम करना पड़ेगा, टीचर को, एडुकेटर को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सबको मिलके काम करना पड़ेगा, बट विथ अ फुल स्टमक, पेट भर के, दिमाग शांत होके, सब कुछ सही होके एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर हम लोग का साथ ऐसा हो रहा है, टीचर्स के साथ, टीचर्स एडुकेटर्स का साथ, अगर सैलरी का इशू, खाना का ही कोई प्रोविजन नहीं है, हाउ वी वुड वर्क. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड and from all the spokesperson and from all the team of Aptya, we request our government, public to please take seriously about our grievance. और हमारा जो grievance place किया है कुछ नहीं है, बस हम लोग का सैलरी which is the very basic right, मतलब बहुत, इसके लिए तो हम सोचते हैं कि हम लोग को यहाँ आके बोलना भी नहीं चाहिए, बट देन कोई सुनेगा भी तो हंसी भी लगेगा कि इतना रेगुलरली काम करने के बाद, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद हम लोग को इस चीज के लिए भी मांग रखना पड़ रहा है. बट देन स्टिल आई एम वेरी होपफुल एंड देन आई विल स्टिल इग्नाइट माय इंस्पिरेशन, माय होप, एंड देन जो भी हम अपना स्टेट के लिए, अपना स्टूडेंट के लिए, अपना टीचर्स लोग के लिए करना चाहता है, उसको करने में हमारा गवर्नमेंट और पब्लिक हमको साथ देगा, हम सभी को साथ देगा. ऐसे नहीं आए हैं हम, आप हमारे चेहरा से साफ देख सकते हैं, हम नो पे नो वर्क इस नारे का साथ आए हैं. ध्यान रहे, नो पे नो वर्क, क्योंकि हमने कई दफा देखे हैं कि सरकार हमारे ऊपर नो वर्क नो पे का कई दफा रूल इंप्लीमेंट करके काम चलाया है. तो सरकार वो कर सकता है, हम आज उसको जवाब दे रहे हैं. देखिए, एक श्लोक है, एक उक्ति है, कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, ऐसे नहीं बना. गुरु का महिमा, गुरु का गरिमा, यहां मैं संबंध स्थापित करना चाहता हूं कि डिग्निटी ऑफ लेबर, यहां हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है. और आप मीडिया बंधुओं से भी मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ देखना चाहिए और हमारे नजर से आप भी सरकार का जो पॉलिसी है उसको देखना चाहिए. इसमें कुछ इस तरह से है, मैं देख रहा हूं, यहां में आप डिग्निटी ऑफ लेबर में हमको अपना जो डिग्निटी मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा है. वो आप देख रहा है, क्योंकि मैडम ने कहा कि, मैडम का कही हुई बात, हम लोग ने एक बड़ा एस्पिरेशन का साथ, बड़ा कन्विक्शन का साथ सर्विस देने निकला था. 2 ही दिन में हमारा वो सारा उम्मीद, वो सारा एनर्जी नष्ट हो गया. कारण 3-4 दिन एट द वेरी आउटसेट हम लोग को इनकाउंटर करना पड़ा था. तब इस जो सिस्टम है, जो सैलरी डिसबर्समेंट सिस्टम है, उसमें हम लोग ने पहले दफा उसको इनकाउंटर किया, क्योंकि उसमें हमको पता चला हमको स्टेट हेड से सैलरी नहीं दिया जा रहा है. उसमें हमको पता चला कि हमको उस समय एक PMFS मोड में हमको जो अभी ISSE और जो बाकी डिपार्टमेंट का जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो फ्लैगशिप स्कीम का, उसमें से हमको पैसा दिया जा रहा है. जबकि हमको रिक्रूट करते हैं, हमको कहां से रिक्रूट करते हैं? द टॉप रिक्रूटिंग एजेंसी कॉल APSC सॉरी. तो उससे हम रिक्रूट करते, उसमें हमने देखा, उसमें कोई भी अंदर से एक एनर्जी लेके जाता होता है, तो उसमें हमने देखा यहाँ ऐसे नहीं हो रहा. तो आज हमारा मांग वही है कि गवर्नमेंट हमको भेदभाव क्यों कर रहा है.
जो बाकी रेगुलर एम्प्लॉय है उसको स्टेट हेड से दे रहे हैं और हमको क्यों नहीं दे रहा, हमारा साथ क्यों चौतालापन का व्यवहार कर रहा है, ये हम सवाल करने आए हैं सरकार से। आज हमारा सवाल ये है कि क्या कुछ एम्प्लॉय के लिए, जो रेगुलर एम्प्लॉय है, कुछ एम्प्लॉय के लिए स्टेट हेड से देना है और जो दायित्व है उसको नहीं देना है। ये सरासर पॉलिसी में भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसमें हम लोग का जो केडर है, इसमें आपका क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारा ही एक पैरेलल केडर होता है जो SCRT है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप गोपुर में स्थित है, आप मीडिया बंधु से मैं निवेदन करूंगा वहां भी कभी कोई जाके आप लोग पड़ताल कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। और वही उसका जो बॉटम लाइन है, दायित्व डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमको ट्रेनिंग देना होता है। तो हम एक ही केडर है, हम क्या है, एक ही केडर है, लेकिन सैलरी डिसबर्समेंट में हमको बांट के रखा है। वी आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। हम लोगों को वो स्पर्श से जो PFMS से और SCRT है उसको स्टेट एक्सचेकर से। ये हम लोग को बड़ा चुभन होता है, ये बहुत दर्द होता है कि अगर पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग में इस तरह का पार्शियलिटी, इस तरह का डिस्क्रिमिनेटिव अगर ये हो रहा है तो उस पॉलिसी को हम सुधारने का मांग करता है। उस पॉलिसी का खिलाफ हम खड़ा होना आज पड़ रहा है, क्योंकि हम टीचर हैं और टीचर ही देश का निर्माण करता है, ये आप सबको पता है। और देश का निर्माण सिर्फ शांति और अहिंसा से नहीं बनता। देश का कोई भी जो विकास है, कोई भी जो डेवलपमेंट है, वो दोनों होके चलता है। कुछ को एक्सट्रीम होना है, कुछ को शांति भाव से काम करना है। और हमने यहाँ ऐसे नहीं आया कि हम हंस खेल कर दिल खुशी होकर, ऐसे नहीं आया। हम अपना दर्द को दिखाने आया है, हम अपना अंदर का जो व्यथा है, पीड़ा है, उसको सरकार का सामने सुनाने आया है। सरकार आप क्यों हमको नहीं सुन रहा है? जो काम हम कर रहा है उसको भी तो आप सम्मान करें, उसका भी तो आप मान करें। जहां मान नहीं तो वहां काम नहीं। तो हम ही है बैकबोन। सरकार काम नहीं करता, काम हम करते हैं। हमारा काम का बल पर उन्नति होता है, विकास होता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के मैं बोलूंगा कि जो डिविजिव नेचर ऑफ पॉलिसी है उसको सरकार बढ़ावा नहीं दे और हमको स्टेट एक्सचेकर से दे, ये एक ही मांग है हमारा। और अब जो जैसे है हम इसको बरकरार रखेंगे। और इस बात से आज हमारा इस प्रेस मीडिया का बात, मेरा सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारा बात सुने, क्योंकि हम कब तक अपना चुप्पी तोड़ने के लिए यहाँ सामने लोगों का सामने अपना चेहरा दिखाने आना पड़ रहा है। अच्छा खासा हम काम कर रहे थे, ऐसी अवस्था करा कर दिया। तो इसके लिए मेरा निवेदन सरकार से है कि आप गूंगा ना रहे, बहरा ना रहे और अंधा ना बने। ये मेरा सरकार से निवेदन है, क्योंकि आप का तरफ से ये करने लगा तो हम काम करने वाला। कभी आप देखिए सर, कोई भी मालिक और नौकर का बीच में, नौकर से काम चलाया जाता है, उसको 3-4 दिन, महीनों भर आप बिना खाना का रख के देखिए क्या होता है। आपका सामने बगावत होगा, प्रोटेस्ट चालू होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने मांग को जारी रखेंगे। एक ही मुद्दा है, स्टेट एक्सचेकर से हमको सैलरी देना है, क्योंकि इस सैलरी से हमारा कई चीजें जुड़ा हुआ है। इस सैलरी से हम भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, हमारा अपना हक को मांग रहा है। और ये अगर इसका बाद भी आप गूंगा बनता है,
बहरा बनता है, अंधा बनता है, तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल हमारा आखिरी उम्मीद है, उस पे हम जाके काम करेंगे। उस तक जाने का नौबत नहीं बनाए। मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि सरकार आज हमारा बात सुनेंगे, क्योंकि आप हमारा पिता है, आप हमारा मालिक है। लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बीच का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अकाउंटेबिलिटी है, लाइबिलिटी है, उसको सरकार अगर समझे तो नीति विधान में, नीति शास्त्र में, पॉलिसी डिजाइन, पॉलिसी मेकिंग में बदलाव जरूरी है। इस तरह का एक ही केंद्र का लोगों को बात कर काम कराने का ये बंद करें। ऐसे अगर काम चलते रहेंगे तो आप समझ रहा है क्या अवस्था, इससे मन का तनाव जुड़ा हुआ है, इससे मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, इससे मेरा रिश्ते नाता जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ हम अब इस प्रेस ब्रीफिंग को इस नारा का साथ हम खत्म करेंगे कि हम अपना जंग जारी रखेंगे, भूख हड़ताल तक जाएंगे जब तक सरकार नहीं सुनेंगे।